नमस्कार, स्वागत है आपका वेदांकुल के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। आज हम लोग अपने हिंदी के टॉप मोस्ट क्वेश्चंस की सीरीज को आगे कंटिन्यू करते हुए एक नए वीडियो के साथ आ गए हैं। ये जो अभी आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम होने वाला है AU LLB, DDU LLB, LU LLB की दृष्टि से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए हम लोग ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? हिंदी का प्रथम उपन्यास है। देखिए ये मुझे जहाँ तक याद है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये बहुत ही पेपर में कई बार पूछा जा चुका है। हिंदी का प्रथम उपन्यास है गोदान, साकेत, परीक्षा गुरु और उर्वशी। तो देखिए हिंदी का प्रथम उपन्यास है परीक्षा गुरु, ऑप्शन सी करेक्ट। हिंदी का प्रथम उपन्यास है परीक्षा गुरु। अब इससे जुड़े और फैक्ट हम लोग देख लेते हैं। परीक्षा गुरु किसने लिखा? तो ये लाला श्रीनिवास दास, जो कि ये भारतेंदु युग के कवि हैं। तो पहले क्वेश्चन का सही आंसर होगा हिंदी का प्रथम उपन्यास परीक्षा गुरु किसने लिखा है? लाला श्रीनिवास दास, भारतेंदु युग के। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हिंदी की प्रथम कहानी है इंदुमती, अपना अपना भाग्य। देखिए ऑप्शन पूरा दो ही ऑप्शन है, आपको यहाँ बताना है। हिंदी का प्रथम कहानी है, तो हिंदी का प्रथम कहानी है इंदुमती। किसने लिखा है? किशोरीलाल गोस्वामी ने। हिंदी का प्रथम कहानी है इंदुमती, लिखा है किशोरीलाल गोस्वामी ने। अब हम लोग अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हिंदी का प्रथम महाकाव्य है पद्मावत या पृथ्वीराज रासो। तो ये भी देखिए बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये कई बार पेपर में पूछा जा चुका है, तो इसको ध्यान से दिमाग में रखिएगा। और हिंदी का प्रथम महाकाव्य है पद्मावत या पृथ्वीराज रासो। तो हिंदी का प्रथम महाकाव्य है पृथ्वीराज रासो। और लिखा किसने है? इससे जुड़े और फैक्ट हम लोग देख लेते हैं। हिंदी का प्रथम महाकाव्य है पृथ्वीराज रासो और लिखा है चंद बरदाई ने। अब हम लोग अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हिंदी का प्रथम समाचार पत्र है उदंत, मार्तंड, आज, सरस्वती, चाँद। तो हिंदी का प्रथम समाचार पत्र है उदंत मार्तंड। लिखा किसने है? उदंत मार्तंड, पंडित जुगल किशोर ने। हिंदी का प्रथम समाचार पत्र है उदंत मार्तंड, लिखा है पंडित जुगल किशोर ने। चलिए अब हम लोग अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हिंदी का प्रथम नाटक है, तो हिंदी का प्रथम नाटक है नहुस। देखिए ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हिंदी का प्रथम नाटक है नहुस, लिखा है आनंद रघुनंदन ने। हिंदी का प्रथम नाटक है नहुस, लिखा है आनंद रघुनंदन ने। अब हम लोग अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। खड़ी बोली के प्रथम कवि हैं अमीर खुसरो, जायसी, जगनीक, लल्लू लाल। तो खड़ी बोली के प्रथम कवि हैं लल्लू लाल, ऑप्शन डी। खड़ी बोली के प्रथम कवि हैं लल्लू लाल। चलिए अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य, तो खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है प्रिय प्रवास। ये एक विरह काव्य है। प्रिय प्रवास जो है विरह काव्य, और खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य किसे कहा जाता है? तो प्रिय प्रवास। ये भी देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये अक्सर पेपर में बार बार पूछे जाते हैं। हिंदी का प्रथम आंचलिक उपन्यास है, तो हिंदी का प्रथम आंचलिक उपन्यास मैला आंचल है। अब अक्सर पेपर में ये क्वेश्चन ये ना पूछ के ये पूछ दिया जाता है कि जो ये मैला आंचल है, ये पूछा जाता है मैला आंचल किसकी कृति है या किसने लिखा है? तो मैला, देखिए प्रथम आंचलिक उपन्यास भी मैला आंचल है और लिखा है इसे फणीश्वरनाथ रेणु ने। प्रथम आंचलिक उपन्यास है मैला आंचल और लिखा है फणीश्वरनाथ रेणु ने। चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। हिंदी का प्रथम एकांकी है, तो हिंदी का प्रथम एकांकी है एक घूंट। ये देखिए ये भी इस सीरीज में मैं कहूँ तो जितने भी क्वेश्चन है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये आपको पेपर में हूबहू देखने को मिल सकते हैं। अक्सर वनडे एग्जाम में भी और LLB एंट्रेंस एग्जाम में भी ये कई बार पूछे गए मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन की सीरीज में आते हैं। तो इस सीरीज को ध्यान से देखिएगा। तो हिंदी का प्रथम एकांकी है एक घूंट किसने लिखा है? जयशंकर प्रसाद। हिंदी का प्रथम एकांकी है एक घूंट, लिखा है जयशंकर प्रसाद जी ने। चलिए अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। हिंदी का प्रथम आत्मकथा है अर्धकथानक। लिखा किसने है? हिंदी का प्रथम आत्मकथा है अर्धकथानक, लिखा किसने? बनारसी दास जैन कृत ने। अर्धकथानक है और लिखा है बनारसी दास जैन कृत ने।
उसके बाद अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। छायावाद युग की प्रथम काव्य रचना है। तो छायावाद युग की प्रथम काव्य रचना है झरना, यामा, उर्वशी, कामायनी। तो छायावाद युग की प्रथम काव्य रचना है झरना। ये आप सभी लोगों को पता होगा झरना किसने लिखा है। तो ये आप लोगों के लिए HW रहेगा। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर दीजिएगा कि झरना किसकी रचना है और ये छायावाद युग की प्रथम काव्य रचना है। तो हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। प्रथम हिंदी दिवस कब मनाया गया? इस पे हम लोग ने पिछले लेक्चर में भी डिस्कस किया हुआ कि प्रथम हिंदी दिवस कब मनाया गया। ये 14 सितंबर 1953 से प्रारंभ किया गया। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित होने वाली प्रेमचंद की पहली कहानी कौन सी है? देखिए बार बार पूछा जाता है कि प्रेमचंद की पहली कहानी कौन सी है। अब यहाँ देखिए 2 क्वेश्चन बन सकते हैं कि जो प्रेमचंद की पहली कहानी कौन सी है और किस पत्रिका में प्रकाशित हुई। पहला क्वेश्चन पूछ दिया गया कि ऐसे पूछा जा सकता है प्रेमचंद की जो 100 कहानी है किस पत्रिका में प्रकाशित की गई। तो एक आंसर आपको यहाँ होगा सरस्वती पत्रिका। यहाँ देखिए दिया है जो प्रेमचंद की है पहली कहानी जो है प्रकाशित होने वाली सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई और 100 उसका नाम है। चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। हिंदी भाषा में सर्वप्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला? तो ये देखिए आप लोगों को पता होगा हिंदी, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। हिंदी भाषा में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है सुमित्रानंदन पंत को। चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? तो देखिए प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन एक देखिए मनाया जाता है हिंदी दिवस और एक विश्व हिंदी दिवस। तो अभी मैंने ऊपर बताया जो हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर और 1953 से प्रारंभ हुआ। अब विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है इसका भी आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना। ये आप लोगों के लिए HW है। कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर दीजिएगा। यहाँ लिखा भी गया है, इसी में यदि आप थोड़े ध्यान देंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। देखिए 10 से 14 जनवरी 1975 तक सम्मेलन हुआ था और स्थान था नागपुर। अब आपको बताना है विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। तो आज हम लोगों ने अपनी एक और सीरीज को समाप्त किया। इसमें जितने भी क्वेश्चन बताए गए आपको पेपर में देखने को मिलते हैं। ये अक्सर बार बार पूछे जाते हैं, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। तो जुड़े रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद और अपने एग्ज़ाम की लगातार मन लगा के तैयारी करते रहिए। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।